हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ एक नया टॉपिक लेकर के आता हूँ, एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वीडियो हमेशा पूरा देखा करने, ताकि आप पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे मैंने उसमें क्या समझाया है, क्या बताया है। तो वीडियो को आप अधूरा ना देखें, जानकारी पूरी लें, अधूरी जानकारी ख़राब होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो टॉपिक, वो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और आपके फ़ायदे का है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। चलिए, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक नई जानकारी से रूबरू हो सकें। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं आज का टॉपिक क्या है और उसमें क्या जानकारी। तो वही चेतावनी हर बार की तरह जो मैं आपको देता हूँ वो दूंगा, जैसे कि आप अगर किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसको अवॉइड करें। कोई भी नशा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। सिगरेट, पान, पुड़िया, बीड़ी, तंबाकू, कुछ भी आप ऐसा करता हूँ तो उसको तुरंत छोड़ दें, शराब वगैरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी हाल फिलहाल जो मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया बुखार को लेकर के। ठीक है दोस्तों, मलेरिया बुखार में क्या क्या होता है, मलेरिया बुखार यानी कि मलेरिया के लक्षण क्या है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में मलेरिया है तो आपको क्या उसमें सिम्टम्स यानी कि क्या उसमें देखने को मिलेगा दिक्कत कि मलेरिया क्या है, कैसे आप उसको समझ पाएंगे हमारी बॉडी में मलेरिया ही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत एक अच्छा विकल्प चुना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो सारे विकल्प ये हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ये 7 विकल्प हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, कि जिससे आपको ये महसूस होगा कि हमारी बॉडी में कौन सा बुखार है, मलेरिया है, क्या है। ठीक है, तो इससे चलिए जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को जो मैं जैसा समझाऊंगा वीडियो को वैसा आप समझते रहिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेंगे। चलिए, मलेरिया के लक्षण क्या है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। पहला, बहुत थकान महसूस होना, फीलिंग वेरी टायर्ड, यानी कि अगर आपको मान लो बिना काम किए, बिना कुछ किए आपको थकान महसूस हो रही, जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्क नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, बस आराम से लेटे बैठे घूम रहे हैं, फिर भी आपकी बॉडी को एकदम अजीब सा फील हो रहा है कि यार मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, बहुत दिक्कत आ रही, तो उस वहाँ पे आप समझ सकते हैं बहुत थकान महसूस, फीलिंग वेरी टाइट, कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है मलेरिया के सिम्टम्स आ रहे हो, ये नहीं कि आ गए, आ रहे हो। ठीक है, दूसरा है सांस लेने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए अचानक से आपकी सांस रुकने लगती है, रुकने का मतलब ये है कि आपकी सांस फूलने लगती है, आपको अजीब सा फील होने लगता है कि मुझे सांस लेने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो मुझे गले में कुछ अटक सा रहा है। मान लीजिए मेरी सांस ऊपर को फूल रही है, या मान लीजिए मेरे गले में जो है ना ऐसा महसूस हो रहा है कि सांस लेने में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको मलेरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये नहीं कि मलेरिया है, हो सकते हैं, आप मलेरिया की जांच करवा सकते हैं। तीसरा, चलिए, मितली और उल्टी या नोजिया एंड वोमिटिंग। मितली और उल्टी यानी कि आपने कुछ खाया भी नहीं अच्छा वैसा कि जिससे आपको उल्टी हो, फिर भी आपको जो है ना उल्टी सी फीलिंग्स आना, उल्टी सी लगना, उल्टी महसूस होना, तो उस जगह पे आप ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं जो है ना प्रॉब्लम हो रही है मलेरिया की। तो उसके आप उल्टी, मितली और उल्टी होना या नोजिया एंड वोमिटिंग होना, तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना चौथे की तरफ। मल त्याग के लक्षणों में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज्ड वॉल्ड मूवमेंट, इंक्रीज्ड वॉल्ड मूवमेंट यानी कि मल त्याग के लक्षणों में वृद्धि, यानी कि आपके मल त्याग जो आप करने जाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कम ज़्यादा कुछ समस्या महसूस होना,
अगर आपके मल त्याग के टाइम पे आपको कहीं ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जिससे आपको फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम लग रही है, तो उस जगह पे आप समझ सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं मलेरिया के जो है ना लक्षण शरीर में आ चुके हैं, मलेरिया होने की संभावना है, मलेरिया हो सकती है। ठीक है। और चलिए पांचवें के बारे में जानना, खांसी। खांसी खांसी यानी कोंच। ठीक है, खांसी यानी कि कोंच। ठीक है, 8 है इसमें। खांसी यानी कि कोंच यानी खांसी आना। ठीक है, 9 सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, सॉरी 7 नहीं 9 है। ठीक है, खांसी आना यानी कि अगर आपको खांसी महसूस हो रही है, बिना वजह खांसी आ रही, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो खांसी अगर आए तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का ध्यान रखें। छठवां है, अगला है पेट दर्द यानी कि पेट दर्द, एब्डोमिनल जो ना पेन, एब्डोमिनल पेन यानी कि अगर आपके पेट में दर्द महसूस हो रहा है यानी कि बिना वजह पेट दर्द में दर्द लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मलेरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। आप कहीं तुरंत जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं, जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द। मान लीजिए आपके बॉडी के पार्ट्स के जितने जोड़ होते हैं, कहीं ना कहीं सब में दर्द आपको महसूस हो रहा है, पेन लग रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, मेरे पूरे शरीर के जोड़ दर्द कर रहे हैं, बुखार सा लगता है, तो कहीं ना कहीं उसमें आप समझ लीजिए मलेरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। आप मलेरिया की जाँच करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर जोड़ों का दर्द होता है तो आप इस चीज़ का समझ लें कि जोड़ों के दर्द में भी आपको मलेरिया होने की संभावना हो सकती है। जोड़ों का दर्द यानी कि ज्वाइंट पेन। अगला है खूनी पेशाब आना यानी ब्लडी यूरिन। ब्लडी यूरिन यानी खूनी पेशाब आना। अगर आपको खूनी पेशाब आती है यानी कि आपके पेशाब करने के टाइम पे ब्लड सा आपको महसूस होता है, या मान लीजिए आपका लाल लाल पेशाब आती है, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको ये है ना मलेरिया के सिम्टम्स शरीर में आ चुके हैं, मलेरिया की संभावना है। तो आप आगे चल करके उसको ज़रूर जो है ना दिखा लीजिए। ठीक है, अगला है जो ना दौरे पड़ना, सीजरस। ठीक है, अगर आपको दौरे अचानक आने लगते हैं तो उसमें भी आपको मलेरिया की संभावना समझ में आती है। तो चलिए एक बार फिर से आपको मैं पूरा समझा देता हूँ, मलेरिया के लक्षण क्या है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। पहला, बहुत थकान महसूस होना यानी फीलिंग वेरी टायर्ड। अगला है सांस लेने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगला है मितली और उल्टी यानी नोजिया एंड वोमिटिंग होना। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगला है मल त्याग के लक्षणों में वृद्धि यानी इंक्रीज्ड वॉल्व मूवमेंट। ठीक है, अगला है खांसी यानी कोंच। अगला है पेट दर्द होना, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, जोड़ों का दर्द यानी ज्वाइंट पेन, खूनी पेशाब आना, ब्लडी यूरिन, दौरे यानी सीजर्स। यानी कि ये आपको 10 जो है ना मैंने आपको बताए हैं पार्ट्स, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप मलेरिया के सिम्टम्स समझ चुके हैं, मलेरिया क्या सिम्टम्स होते हैं क्या नहीं होते, मैंने आपको विस्तार से बता दिया। चलिए और आगे समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए दोस्तों, अब जो है ना मलेरिया की जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया की जटिलता के बारे में समझते हैं। सेरोब्रल मलेरिया यानी सेरोब्रल मलेरिया, गंभीर रक्तकल्पता, सर्व एनीमिया, फेफड़ों का फूलना यानी प्लम्पिंग और ओसिडिमा। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक, ये जो है ना ये मलेरिया की जटिलता। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ये 3 भी आपको समझना है। ठीक है, और ये चौथा। ठीक है, चारों आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आपको मलेरिया के बारे में विस्तार से समझा दिया है और मैं आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए आगे से अब कल एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपके लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाज़त लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।